मजदूरों के लिए एक कॉलम बनाया, रेलवे वेयर हाउस वर्कर, और ये ऑथराइज दिया गया सीएससी वालों को। हिंदुस्तान नकल करने में बड़ा आगे है। बहुत से हिंदुस्तान के लोग जो माल गोदाम के वास्तव में वर्कर नहीं हैं, उन्होंने भी सीएससी से जाकर अपना श्रम कार्ड बनवा लिया। अब मुझे आप बताएं, क्या कोई गैर आदमी जिन्होंने सीएससी से जाकर श्रम कार्ड बना लिया हो, क्या उन्हें रेलवे गोदाम का आपके हिसाब से कर्मचारी माना जाना चाहिए? नहीं। सरकार से हमने आग्रह किया कि भाई ऐसा किया जाए, और उसकी बहुत लोगों ने इसका भी भ्रम फैलाया। मैं बता रहा हूं, संगठन शुरुआत से अपने लोगों से ही तबाह रहा। अपने लोग ही हमेशा काम को डिस्टर्ब किए। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, अगर अपने लोग चाहते तो आज आप सब अपने अपने जगह पर होते, लेकिन आपके साथ बैठने वाले लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये काम हो, क्योंकि उन्होंने इतनी गलतियां की है कि अगर ये काम हो जाएगा तो उनकी गलतियां सामने आ जाएगी। तो वो चाहते हैं कि भैया ये ऐसा ही लंबित रहे, ये काम पेंडिंग रहे। लेकिन मैं आप सब को बड़ा प्रैक्टिकली देख रहा हूं कि इसमें अब कोई भी बिचौलिया, चाहे वो कितनों बड़ी हस्ती हो, शक्ति हो, कोई भी हो, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, हमारे पास पेपर्स है। हम आप सबों को शिफ्टिंग भी करवाएंगे, आपकी सैलरी भी स्टार्ट करवाएंगे, आपके जो सरकारीकरण का प्रोसेस है उसमें भी हम लोग जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने आपसे पहले ही भरोसा ले लिया कि आप सबों का मुझे मेंटल और फिजिकल, इसके अलावा मुझे इकोनॉमिकल सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि बंगाल शुरू से लूटता आया है। और तमाम जो भी चीजें हैं उसको हम लोग संपन्न करेंगे। लिंक हमारे जो भी श्रमिक, जो भी सरदार, जो भी मुंशी लिंक नहीं जिनका हुआ है, मैं एक बार मंच के माध्यम से और अपने माध्यम से आप सबसे आग्रह करेंगे, आप अपने लीडर से संपर्क करके जितना जल्दी हो लिंक कराएं। जिन गोदामों में शिफ्टिंग बाकी रह गया है, मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि हार्डली सियालदह डिवीजन को मैं हार्डली फरवरी महीने के अंत तक सियालदह डिवीजन में कोई ऐसा गोदाम नहीं होगा जहां पर फरवरी के बाद शिफ्टिंग बचा रहेगा। फरवरी के अंत तक हम लोग सियालदह डिवीजन के सभी गोदामों में शिफ्टिंग का प्रोसेस कर लेंगे, और आपकी जो सामाजिक सुरक्षा, आपका आज के बाद इस गोदाम न्यू अलीपुर और बारासात की आपकी उपस्थिति बननी प्रारंभ होगी। अब ये उपस्थिति बनना क्यों आवश्यक है आप सबको पता है, क्योंकि विभाग का, श्रम मंत्रालय का एक सर्वे होना है गोदाम पर, और सर्वे में आप सभी उपस्थित नहीं पाए जाएंगे तो उसका जवाब कहीं ना कहीं संगठन और उनसे जुड़े लोगों को देना पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं शिफ्टिंग करके आपकी उपस्थिति बनना प्रारंभ हो, आप अपने गोदाम से कनेक्ट हो जाएं, वहां पे जाएं, अपने गैंग वाइज अटेंडेंस को बनाएं। इसके बाद जब आपके तमाम काम को हम स्पष्ट कर लेंगे, आपको पता है कि श्रम मंत्रालय ने 25 सितंबर 2024 को एक पत्र जारी किया है, वो पत्र भी बहुतों के पास होगा। उसमें उन्होंने स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड और अनस्किल्ड ये 4 कैटेगराइज में टोटल गोदाम के वर्कर को क्लासिफाई किया है। सेमी स्किल्ड में आपके सरदार, स्किल्ड में मुंशी, अनस्किल्ड में लेबर अंसलरी, हाईली स्किल्ड में शिफ्ट इंचार्ज। ये 4 कैटेगरी जो बनाई है, उन चारों कैटेगरियों का उन्होंने वेतन का निर्धारण भी किया है। अगर आपको जानना हो तो श्रम मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, 25 सितंबर 2024 डेट में आप देखेंगे उन्होंने एक पत्र जारी किया है और उसमें इस चीज को हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन क्या मैं एक गोदाम को करूंगा उसके बाद सैलरी स्टार्ट हो जाएगी? नहीं। जब तक पूरे मंडल के गोदाम सभी संपन्न शिफ्टिंग नहीं हो जाता है तब तक कोई भी प्रोसेस, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे का काम जो है या तो डिवीजन प्रोसेस से स्टार्ट होगा या तो जोन लेवल से, या तो एक जोन में एक साथ या तो एक डिवीजन में एक साथ। जब तक हम पूरे डिवीजन के गोदाम को फिनिश नहीं कर लेते हैं, जो आपकी तमन्ना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी चाहत है, उसे हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं। और इसके लिए हम सभी लोगों ने, आप सब क्योंकि हमारी ताकत है, हम सभी लोगों ने कमर कस लिया है और हमारा पूरा प्रयास, पूरा भरोसा है कि मार्च तक किसी भी हाल में जो आपकी तमन्ना है, जो आपकी इच्छा है, क्योंकि 1 फरवरी को बजट भी आना है और इसमें बहुत सारी चीजें आप सबों के लिए रहना है।
जो हम लोगों का बात हुआ है, और 1 मार्च या 2 मार्च तक जो है हम लोग चाहेंगे कि सियालदह डिवीजन में पूरा जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस है वेरिफिकेशन का हो, उनको अनुभव प्रमाण पत्र देने का हो, हम लोग प्रारंभ करके और आप सबों के भविष्य को निश्चित करेंगे। आपने बहुत भाषण सुना, बहुत मीटिंग किया, अब कुछ नहीं करना है, अब काम होगा और काम बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद संदीप कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।